देखिए बेटा, आज हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करना है ना? इंटीग्रेशन है ना, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल म्यू नॉट आई। ओके, प्रूफ फॉर अ स्टेट करेंट कैरिंग कंडक्टर। ये एक स्टेट वायर में लिया हूं जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। एम्पियर्स लॉ बोलता है बेटा कि नहीं, इसका एक क्लोज पाथ लो ना, क्लोज पाथ लो, जिसे हम लोग एम्पिरियन लूप बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलता है कि ये क्लोज पाथ, अब ये कंडक्टर की बात नहीं कर रहा है, जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसमें छोटा सा कहीं डीएल नहीं लेना है। अब बोल रहा है कि जो क्लोज पाथ ले है उसका छोटा सा डीएल ले लो। ठीक है ना, ये डीएल है। ओके, और दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोल रहा है एम्पियर सर्किटल लॉ कि अगर आपका जो डीबी बनेगा डीएल के पैरेलल होना चाहिए। डीबी किसका होना चाहिए? डीएल के पैरेलल होना चाहिए। कहीं से भी ले लो बेटा डीबी, अगर यहां से भी मैं डीबी लेता हूं, सॉरी डीएल लेता हूं, तो इसके पैरेलल क्या हो जाएगा? डीबी हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं यहां डीएल लेता हूं तो ये डीबी हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात यह है कि एम्पियर सर्किटल लॉ को लाने की जरूरत क्या थी, है ना? चैप्टर 1 में कूलम लॉ पर सारे डेरिवेशन प्रूफ कर रहे थे, लेकिन इन क्लोज कंडक्टर की जब बात होती है तो वहां पर गॉसियस थ्योरम आया था। क्या हुआ था कि जो 2-3 पेज का डेरिवेशन था वो 2-3 लाइन में सोल्व हो जाते थे। इसी तरह ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है बेटा, इसका अगर बायोट सावर्ट लॉ से प्रूफ करोगे, हालांकि ये डेरिवेशन ओमिट कर दिया और आपको पूछेगा भी नहीं, बट वो 2-3 पेज में चला जाता है। लेकिन डेरिवेशन, अब उस डेरिवेशन को ऐसा नहीं कि पूछेगा नहीं, ओमिट हो गया तो अब ये डेरिवेशन को पूछने वाला है कि एम्पियर सर्किटल लॉ से प्रूफ कीजिए। ठीक है, वो भी हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशन बेस पे। ओके, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हमें प्रूफ क्या करना है? ये प्रूफ करना है। अब इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन में करता हूं तो इसके इक्वल मुझे लाना है म्यू नॉट आई। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो बेटा, ये जो बी है ना, और यहां थीटा कितना बन रहा है? 0 डिग्री। क्या बन रहा है? 0 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि अरे छोटा सा ये जो डीएल ये है, डीएल पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, डीएल के पैरेलल ही मैग्नेटिक फील्ड है, इसी पर मैग्नेटिक फील्ड है। एंगल कब बनेगा? जब ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड और डीएल अलग अलग एंगल पर हो, लेकिन एक ही पर है, तो यहां पर थीटा 0 बनेगा, तो बी डीएल कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा क्यों लिए बेटा? कॉस थीटा क्यों लिए, है ना? अब बात यह है कि यहां पर साइन थीटा लोगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू ही 0 तो करना ही नहीं है ना? एक चीज और आपको मैं क्लियर बता दे रहा हूं कि हम लोग भी लिए थे, मैं देखो सारा चीज अच्छे से बताने वाला हूं। और अगर ये थीटा है, अगर तुमको याद है, तो यहां पर बी कोस थीटा है और ये बी साइन थीटा है। ठीक है, अगर ये चीज इस पर मैं उठाकर रख देता हूं तो ये भी कोस 0 डिग्री हो जाएगा, लेकिन साइन से देखा जाए तो भी साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और दोनों का वैल्यू ही क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि पूरा इस चैप्टर का डेरिवेशन साइन थीटा रख कर किए हो सर, लेकिन इसमें आप कोस थीटा अचानक ला दिए हो। हालांकि एम्पियर सर्किटल लॉ में कोस थीटा रखा है, लेकिन साइन थीटा रखोगे ना बेटा, साइन थीटा रखोगे तो 90 डिग्री के एंगल पे रखोगे तो ही 1 होगा। बात समझ रहे हो ना? अब उसके लिए वो डेरिवेशन बायोट सावर्ट लॉ से जब प्रूफ करोगे ना, तब ये वहां पर चीजें समझ में आती है। ठीक है, तो आपको यहां पर आपको एक तरह से ये याद ही रखना पड़ेगा। ठीक, अब आगे बी, ठीक ना, बी को मैं बाहर कर देता हूं, एक्चुअली में बी को मैं बाहर कर देता हूं बेटा, और इंटीग्रेशन किसका करता हूं? डीएल का, और ये कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ओके, अब बी का वैल्यू अगर आप जानते होगे तो क्या होता है? म्यू नॉट आई अपन में 2 पाई आर। यही चीज बायोट सावर्ट लॉ से प्रूफ होता है। म्यू नॉट आई अपन में
2πr अप्लीकेशन बेस पर इसको इससे भी प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है। और डीएल का जब इंटीग्रेशन करोगे बेटा, डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो ये भी क्या होता है 2πr ही होगा, समझ रहे हो ना, 2πr होगा, है ना, क्योंकि डीएल से ये क्या करता है, छोटा छोटा डीएल मिलकर एक सर्कुलर पाथ बनाता है, तो 2πr से 2πr कैंसिल, तो ये आ जाता है आपका कंप्लीट डेरिवेशन म्यू नॉट आई, ये ऐसे प्रूफ होता है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस समझ जाते हैं, तो अब अब इससे हम लोग क्या लाना है, म्यू नॉट आई अपन में 2πr हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है, ओके। तो देखिए आगे, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ टू स्टेट कंडक्टर वाइज, यही है स्टेट कंडक्टर वाइज, और हम लोग एम्पियर से लूप भी ले चुके हैं, ओके। अब अकॉर्डिंग टू ये जो डेरिवेशन आएगा बेटा, तो ऐसे लिख देना, शॉर्टकट में एसीसी लिखाता है एम्पियर सर्किट लॉ को, ठीक है ना। तो इसे हम लोग को प्रूफ करना है इसको, ठीक है। तो आप जानते हो, जैसे कि इसको यहां पर लाओ, यहां पर लाओ आप, ठीक है, और इक्वल, ठीक ना बेटा, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, बी को मैं बाहर निकाल देता हूं, बी का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, इस वाले भाग को हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं, इसको नहीं। तो बी के लिए क्या हो जाएगा, पहले तो इसको ऐसे डीएल ही रखने देते हैं, और cos 0 डिग्री, क्योंकि यहां पर cos 0 डिग्री होगा, म्यू नॉट आई। अब इसी का डेरिवेशन जैसे ऐसा है ना, तो उल्टा जाएंगे, बात समझ रहे हो ना, ओके। बी को तो ऐसे ही रखने देते हैं बेटा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2πr होगा, आप जानते हो, ओके। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 ही होता है, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, ठीक है। 2πr को उधर लेकर जाएंगे उस तरफ इंटू से, तो म्यू नॉट आई अपन में 2πr। तो ये स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, है ना, ये वैल्यू आता है मैग्नेटिक फील्ड का, ओके। सावर्ट लॉ से करोगे ना, तो ये डेरिवेशन 2-3 पेज में चला जाता है, थोड़ा कंफ्यूज भी क्रिएट करता है वो, समझो ना। तो ये यहां से 2 से 3 लाइन में देख रहे हैं कि कंप्लीट हो गया, चलिए ठीक है, देख लीजिए।